अहले सुन्नत, जवान अहले सुन्नत, मेहमान अहले सुन्नत, मुसलमान अहले सुन्नत, चलने फिरने वाले नौजवान अहले सुन्नत, यहाँ वहाँ खड़े पहलवान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेस थोड़ा घटा दीजिए, विको कम करके वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। जहाँ तक बजे बजाइए, सीटी जहाँ तक ना बजे वॉल्यूम खोलिए। हम लोग काफ़ी थके हुए हैं पहले से, और आपका बाजा लगता है और थका देगा। वॉल्यूम खोलिए, सीटी जहाँ तक ना, कुछ नहीं होगा बाजा, जहाँ तक सीटी ना बजे वहाँ तक बजा दीजिए। बाजा कैसा है सर? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाई यही कुर्सी, उसमें पाँव नीचे हो जाता है वो, ठीक है ठीक है। ये पाँव ऊपर रहता है, उसमें थक जाते हैं, वो थक जाते हैं, नीचे रख दिए, वो तो थक जाते हैं। इसे थोड़ा सा ऊंची जगह होती है, इसलिए पाँव थोड़ा सा है ना, तो इसलिए इसी कुर्सी में ज़्यादा हमको सहूलियत है, आराम है। आप लोग माशाल्लाह बड़ा अच्छा बैठे हैं, और आपने भी पीर साहब से बड़ी अच्छी गुफ्तगू समात की, नुक्ते की बात। और इनकी तकरीर हमेशा अच्छी होती है। इनकी तकरीर से बहुत सारे उलमा हम लोग जैसे लोग सीख लेते हैं, सुन लेते हैं, और इस मैटर को कहीं बोल भी देते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है। अल्लामा, मौलाना, हाफिज़, कारी, जितना अलक़ाब है सब इनमें, पीर भी हैं, सब मिला जुला करके दुल्ला नाम कितना प्यारा है, उसमें तेगी मिला हुआ है, कोई मतलब कहीं से कमी महसूस नहीं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, और आज दीन की खिदमत बहुत अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। थोड़ी देर मुझको सुन लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए, खाली सुनिए। आज तक मुसलमान सुनिए रहा है, आज भी सुन लीजिए, वरना एक तकरीर काफ़ी है ज़िंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी ज़िंदगी नहीं बदलेंगे हुजूर, मौका मिलेगा तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी ज़िंदगी नहीं बदलेंगे। थोड़ी देर सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। मोहब्बत से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल। पता नहीं इसमें आवाज दब के निकल रही है। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। जो नहीं बैठ रही है इसी को सेट करो, लाओ इधर आओ, ये आवाज बहुत ज्यादा दबा रही है, ये वाला सेट करना है। हाँ इसी को सेट कर दो। हाँ ये ठीक ठाक है, इसमें आवाज तब की निकल रही है। बाबू मैं हेलो, मैं का करके सेट कर दूं? हेलो हेलो, इसमें थोड़ी सी वॉल्यूम घटा करके, ये क्या बेस घटा के इसको सेट कर दीजिए, क्योंकि अभी निर्बस का दौर है, जितना मोदी योगी सब का बाल बच्चा नहीं, इसीलिए इसे तरिया वाला सिस्टम नहीं है, ये निर्बसिया वाला ठीक है। ये तो स्विच ऑफ कर दो। हाँ लाइन वाला जो है ना उसको बंद करा दीजिए, क्योंकि ये वाला बाजा जो लाइन वाला इसको उठा के फेंक दीजिए, इसको ले जाइए भैया। हाँ ये तार वाला जो सिस्टम है इसको ले जाइए। हाँ इसमें आवाज़ बहुत जो मतलब, हालांकि जबकि आवाज़ इसमें खींचता है, लेकिन आज उल्टा हो गया है, सब कुछ उल्टे चल रहा है, उल्टा नहीं होगा, सब कुछ उल्टे चल रहा है। चलिए उसको रख दीजिए। माशाल्लाह
उसको वही को सेट कीजिए, वही को, उसको जो दिए है वो, इससे बढ़िया है वो बोला, दोनों एक ही है। चलो जैसे देखिए कैसे होता है, बेस घटा करके वीक को कम करके वॉल्यूम बढ़ाओ। मेरे मुस्तफा का जैसा, मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। कहिए सुभान अल्लाह। एक चीज और सुन लीजिए, ये जो पुरनका सिस्टम है, कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह, ये सब बंद कीजिए। ये 20 साल से 25 साल पहले की सब बात थी, जब बिचाली में पुआर में हम लोग बैठते थे, बुढ़वा मुनि साहब कहता था कहो बेटा सुभान अल्लाह, कहो बेटा सुभान अल्लाह। वो सिस्टम खत्म है, ये स्क्रीन टच का जमाना है, डिजिटल इंडिया है। अब यहाँ से कहे, वहां से भग से कहो सुभान अल्लाह। तब जब स्क्रीन टच है तो धक्का मुक्की वाला सिस्टम का। मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ, न है, न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा। न हुआ, न है, न होगा। सरयार खुद खुदा ने कहे हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा। न हुआ, न है, न होगा। शहे अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ, न है, न होगा। और उर्दू में नाते सरवर, कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा। न हुआ, न है, न होगा। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसलिए अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। ये बाजा फिर उसी तरह बजाने लगा। अब बाजा थोड़ा सा खोलिए, मशीन, कुछ नहीं होगा। डर रहा, आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा। आप खोलिए, हाँ इसको खोलिए, फिर वही सिस्टम होने लगा। छूते हैं तो ये हिलता है। बाजा ऐसा हो कि लोग मतलब बोले तो आप साफ सुन सके। आपको तो साफ सुनाई दे रहा है, लेकिन हम लोग को जो है कि बोलने में कैसा लग रहा है, वो हम लोग सोचते हैं। ऐसे भी हम लोग उम्र दराज आदमी हैं, एजेड, बूढ़ा हो चुके। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, देखने में से लगते हैं अंदर से खत्म है। हाँ क्लिप चेंज करो, हम तो कहते सब चेंज कर दो, लेकिन बजवा बजना चाहिए। बाजा बजे या ना बजे, सीटी ना बजे। बेटा बैठ जा, स्प्रिंग भूत बैठ बैठ। तुम लोग जो है ना तबाह किया हुआ है। जहां तक जाते हैं हुजूर, कसम खुदा की, लड़का लोगों से हम लोग पनाह मांगते। एकदम खत्म हो गया, एकदम खत्म हो गया है। कब्रिस्तान में गेम खेलता है, कब्रिस्तान में गेम खेलता है। अल्लाह अब क्या होगा। शबे बारात के सब में देखिएगा हजरत, जागने के नाम पे मस्जिद के गेट में दुआरी में पीड़ा में बैठ करके लड़कों सब गेम खेलेगा। एक जगह हम शबे बारात में गुजर रहे थे, तो शबे बारात में सब लड़का लोग जाग रहा था। 15, 20, 25 आदमी से मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम, झारखंडी साहब कहाँ गए थे? मैंने प्रोग्राम करके आ रहे। बोले हाँ बेटा, तुम लोग क्या कर रहे हो आज? बोले हजरत आज आज जागने की रात है। बोले हाँ बेटा, कैसे जाग रहे हो? बोले यही बैठ के जाग रहे हैं। बोले बेटा, इस तरह अगर जागने के नाम इबादत होती तो कुकुर 12 महीना 3 बजे भोर तक जागता है। ये जबरदस्ती जागने के नाम इबादत नहीं बेटा। अंदर घुसो, कुछ पढ़ो, सजदा करो तो पढ़ेगा, तब ना पढ़ेगा। शबे बारात के शब में तुम इस लायक भी नहीं बचे हो कि माँ बाप के कब्रों पे जाकर चंद सूरत को पढ़ के हाथ उठा के दुआ कर सके। इस लायक भी नहीं बचे। शबे बारात में सूजी हलवा पूरी बना के टूअर की तरह टुकुर टुकुर देखता है, मौलवी साहब कब आएगा। फातिहा करने की शक्ति नहीं, बल इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, हलवा खतरे में। हलवा खतरा में रख करके 5-5 गो बेटा है, 5-6 गो घर में आदमी है, सब खाली खाने वाला पढ़ने वाला है। फातिहा करने के लायक नहीं। सूजी देख देख के बच्चों सब सुतता है, झूम जाता है। मौलवी साहब है तो बोलो यार हेलो, सूजिया देखते देखते झूलो। मोहल्ला पीछा नहीं छोड़ता। वहां से
और वहां पैसवा देगा 10 टका, 5 टका, 10 टका, और नाम हजरत 30 गो लिखे रखेगा, 32 गो नाम, दादा दादी नाना नानी खानदान गोतिया भैया। अच्छा 10 टका में क्या हम लोग ठिका लिए हैं? हर मकान तुम लोगे और 10 टका में जन्नत हम पहुंचा देंगे। कभी तो पढ़ा करो, मदरसे में जाया करो, इमाम के पास बैठा करो, कुरान खोला करो, जबान से रहमान और रहीम बोला करो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहो। बहू बेटियां भी बैठी है, माँ बहने, इन लोगों को तो नमाज पढ़ने का ये 40 गो बहाना, 40 गो बहाना। एक जगह पूछे, हाँ चाची आप लोग नमाज कहन पढ़ते हैं? बोल का करे मौलाना साहब, छोटा छोटा बच्चा है। मतलब बच्चा छोटे रहता है, जब बड़ा होगा तो बच्चा कह रहेगा, बस छोटा छोटा बच्चा है, कहले बच्चा सबका छोटे रहता है, उसका माने बच्चा मैंने छोटा। बोला झारखंडी बाबा, अच्छा छोटा बच्चा पेशाब क्या पाक है? हम बोले बोतल में भर के रखो, काम देगा। मसला पूछ रही है, नमाज पढ़ना है नहीं, खाली मसला पूछ के चले जाना। अजीब तमाशा बना कर नहीं पड़ेगी। सबके घर में कुआंशी, कोई घर बात नहीं है जमीलाबाद में जिस घर में 2-3 पीस करके कुआंशी नहीं। लेकिन कभी बहू बेटी को कुरान पढ़ते देखे हैं? कभी हाथ में मोबाइल देखे होंगे, रिमोट हाथ में देखे होंगे, सीडी टीवी के सामने बैठे देखे होंगे, माँ बहन को दरवाजे में बैठ के चुगली करते देखे होंगे। चुगली बोरा, लोग कोयला बोरा भरता था, ये लोग चुगली बोरा भर के निकलते। शोहर सब चला गया, 2-4 गो औरतनियां बैठ करके, वही 40-45 वाली बैठ करके पूरा चुगली खदान कर लिया। उसके बाद बोला झारखंडी बाबा बरकत नहीं होती, बोले अरे एक बोरा चुगली निकाल। कुरान न नमाज न सजदा न दीन न धर्म, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब जानवर की तरह खाए पिए जिए चले गए। रोना क्यों रोते हो कि बेटियों का निकाब नोच ले जा रहा है? क्यों तड़पते हो कि बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है? क्यों आंसू बहाते हो मस्जिदों में बुलडोजर चलाया जा रहा है? क्यों मातम करते हो मदरसों में ताला लगाया जा रहा है? तुम अपनी गलती को तो देख, कभी देखा नहीं देखा? अरे इसी भारत के धरती पर 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान होने के बाद भी तुम अपना फख्र से सर ऊंचा नहीं कर सकते। यही ख्वाजा भारत के धरती पे आए थे, चंद मुरीदों को लेके आए। कोई मशीन गन, पेप गन, तोप गन लेके नहीं आए, कोई AK-47 लेके नहीं आए। चंद मुरीदों के बीच में, चंद मुरीदों को लेके 150 राजाओं के बीच में राजस्थान के धरती पे चंदनधारी, टीकाधारी, भगवाधारी, जनेवाधारी के बीच में चटाई डाल दिए और दुनिया वालों को बता दिया। लाओ तार वाला ला, नहीं हो पाएगा, इसमें तो बर्बाद कर देगा। कल प्रोग्राम यही है, कल वहां बोलेगा, आवाज में बैठ जाएगा, क्या बोलेगा? होता न, जैसे गांव में एगो जलसा था, तो कभी जलसा मजमा आता ही नहीं, तो वो इश्तहार छाप दिया कि गोंगा मोहना कलकत्ता से आ रहा है। सब सोचा या अल्लाह गोंगा मोहना तकरीर कैसे करेगा? यही सुन सुन के सब लोग आ गए। इसमें थोड़ा सा ठीक ठाक कीजिए। सब लोग यही सोच समझ करके ठीक ठाक आ गए, तो ठीक ठाक करो इसको। आदमी ने मोर लाल खन दिखाई बजवा के समझते कर लगते खदान से उठ के आले तो ठीक ठाक रहो ना भैया, माशाल्लाह। हाँ थोड़ा सा खोल खाल दो बेटा बाजा, मतलब इसको आवाज वाज खोलो। बाजा अति उत्तम है, सुंदर है, भालो है, ब्यूटीफुल, खूबसूरत है। हम ही लोग खत्म, तुम्हारा ठीक है। गोंगा आया, अब उसको अपने सामने को स्टेपनी लेके आया था। अब पूरा मजमा गरम के ये गोंगा तकरीर करेगा कैसे? हाँ खड़ा हो गया मेक पे, स्टेपनी बगल में, गोंगा आया तो ये बोला क्या कह रहा है? कहा कि अल्लाह एक है, उसी को मानो, उसी की इबादत करो। उसके बाद फिर साइड वाला कह दिया, अब फिर कहा बस सिर्फ अल्लाह को मानने से नहीं होगा, रसूलुल्लाह को भी साथ में मानना। तीसरी बार गोंगा ने सीधा कहा बोला ये क्या हुआ रे? बोला अल्लाह रसूल को नहीं मानोगे जहन्नम में जाओ।
तो कहने का मतलब है आजकल आजकल जो है ना लोग बेटा है बाबू बैठ जा पबजी फ्री फायर बैठो बेटा, ये पबजी फ्री फायर का खदान है, ये लोग कोयला खदान में रहता है, ये पबजी खदान, फ्री फायर का खदान, लूडो खदान। इसके माँ बाप को सोचना चाहिए, बेटा मेरा है 12 बजे रात तक गली में बैठ के गेम खेलेगा, मौलाना से पूछता कि आपका बच्चा पढ़ने कहना था, बोल बात नहीं मानता है। अच्छा बेटा मेरा है, बात नहीं मानेगा, बोरों भर के गाछ में टांग देंगे, बात नहीं मानेगा। आपकी कमजोरी है, आपकी कमजोरी है। 6 बेटा 5 बेटा कोई काम के नहीं हजरत, 5 वो लड़का है, कोई काम के नहीं। पैसा कमा लेना आसान है, पैसा कोई कमा लेता है, इज्जत कमा, शोहरत कमा, नेमत कमा, नेकियां कमा, और जब दुनिया छोड़ा गए तो चेहरे पे रोशनी हो ऐसा नाम कमा के जाए। पैसा बहुत है लेकिन घर में कोई कुरान खोलने के लायक नहीं, बहू बेटी बैठी है, इन लोगों को कुरान पढ़ने नहीं पड़ेगी, किसी को कुरान पढ़ते नहीं देखे हम। शादी में सब कौन सी बहू सब लेके आती है, जब शादी होती है ना तो जब बहू सब आएगी देखिए गाड़ी से उतरती है तो कौन सी लेके उतरेगी, लगता है कछोछा शरीफ से डाटे जमीलाबाद में उतर गई। और उसको खाली दिखा के पूरा मोहल्ला देख ले कि फलना के बहू पढ़ल हो, कुरान शरीफ कहाँ छुपा दिया फिर पते चलता है। हाथ में रिमोट, सामने LCD, हाथ में मोबाइल, खत्म। आज तक किसी की बीवी बोली है कि 1 मीटर कपड़ा ला दीजिएगा, बड़का गांव जा रहे हैं, कुरान शरीफ का जूसदान जो है गिलाफ फट गया, लगाएंगे, कोई बोली आज तक? चूंकि पढ़ेगी तब ना फटेगा, समेट के बांध के रखल, पूरा खानदान खत्म हो जाएगा तो रख ले रहे, पढ़ोगे तब ना। मोबाइल का कवर 3 महीना में बदलवाए। कहाँ जा रहे हैं? बड़का गाँव था, कोहरा पुराने हो गए, चमकिया वाला लगा दिया। ये लोग नहीं पढ़ते। देखो बहू को हम पूछे भी थे कि आप लोग कौन शिव कहन पढ़ते हैं, बोल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी और पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबे न करेगी, नहीं पढ़ेगी। अभी शब बरात में सब खोलेगी, शब बरात में सब पढ़ेगी, अभी शब बरात में दिखावटी पढ़े लेकिन पढ़ेगी। हाँ, रमजान में शिवरात में खाली साल में 1 मरतबा खोलती है, तो 9 महीना बाद, 11 महीना बाद, 10 महीना बाद कौन शिव खोलेगी, पढ़ पाएगी जी? एक हसबिदिया है, कम से कम सप्ताह में पढ़ना चाहिए जुमा। अब 9 महीना बाद कुरान शरीफ निकाल के 10 मिनट तक खाली देखेगी, और देख करके फिर मथवा हिलाना शुरू, जो बिल्ला, लगता पूरा खानदान साफ हो गया। बोले कौन ची हो रहा लो? बोले बाबू हम कुरान शरीफ पढ़ रहा लो। बोले मर गए क्यों पढ़ो? अजीब तरह पढ़ेगी हजरत, एकदम लगता है कोई मर गया। अलीफ लाम मीम। बोले क्या हुआ? बोले शिवरात की चांद है। अजीब हाल है रे बाप। जिंदगी बदलो, अरे अपनी जिंदगी को इस कदर बदल दे ना, दुनिया में कोई काम आएगा। दुनिया सबको छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, अपना अपना हिसाब खुद देना होगा। जमीन के ऊपर तेरा काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। इसलिए शबे बारात में ज्यादा से ज्यादा कुरान खानी घर घर करे, कोई घर छूटना ना पाए। जमीलाबाद में इमाम साहब किधर चले गए? रूम गए। हर घर में कुरान खानी हो। बच्चियों को आजकल तो लड़का लोग कहाँ पढ़ता है, लड़कियों से मचिए कि गांव गांव में कुरान खानी हो रही है। ये लोग को गेम से फुर्सत मिले तब ना, इतना कैसे इन लोग को शादी ब्याह हो जाती है वही पता नहीं चलता है। इन लोग को बेटी कौन दे देता है पबजी को, फ्री फायर को, कोला ठेल के 3000 कमा के। तो कितना लड़े? 2500 रास्ता में 200 लग गए पुलिस ने, तो इसे मतलब हिसाब किताब में पड़ी आगे। बचवा पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा? नहीं पढ़ रहा है। भाई क्या करोगे जिंदगी में पैसा कमा के, जब तेरा बेटा जाहिर लगा? आपकी जिंदगी कट गई भाई, इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो। आप खुद देखते हो कि ठंडा में कोला लेके कहाँ कहाँ जाते हो, ठेलते हो, कमाते हो, तो भाई जिंदगी गुजार रहे हो। लेकिन बच्चों की पूरी सी जिंदगी मत दे दो, उसकी उस जिंदगी से निकाल।
उसको हाथ में कलम दे, पोथी दे, किताब दे, कॉलेज भेज, मकतब भेज, स्कूल भेज, ताकि कोई लड़का खानदान में कुछ अगर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन जाए तो आपका भी नाम होगा, समाज का भी नाम होगा, वो बच्चे की भविष्य चमकेगी। मसलाम इसलिए हकीका करना सुन्नत है। हकीका बच्चा 7 दिन में हो, 21 दिन में, 40 दिन में, 40 महीने, 40 साल में हकीका कर दिए और उसका नाम उसी दिन बढ़िया रख दीजिए, नबी के नाम के साथ मिला के रखिए। किनके नाम के साथ? नबी के नाम के साथ। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जिनका नाम मेरे नाम के साथ होगा कल मैदान महशर में वो गुनहगार भी होगा, नाम के बुनियाद पे बख्शा जाएगा। इसे नाम अच्छा रखोगे तो काम अच्छा होगा। मौला को बुला के नाम रखिए, आलिम को पूछ के नाम रखिए। यहाँ तो कार है तो करुआ मियाँ, चरक है चरका मियाँ, गोल है तो गोलका मियाँ, है ना। अजीब तरह नाम रख देता है। ये तोरिया मियाँ, सोमरिया, मंगरिया, बुधवा मियाँ, बृहस्पतिया, शुक्रा, शनिचरवा, एकदम जितना नाम उतना। अब तो नॉट बाल्टू नाम रखने लगा, अल्टी बाल्टी लोटा कमचा सब कुछ रख दिया, लेकिन मौलाना नहीं पूछेगा। अपने बेटे बेटी का नाम जब भी रखना, उलमा को बुला के किताब खोल के देखिए, जो बढ़िया नाम हो वो नाम रख दे। अरे मेरी माँ बहन है, जब वही छोटा बच्चा आपके सीने से जब दूध पिए तो अपने माथे को दुपट्टा ओढ़नी चादर से ढक लेना, अपने बच्चे छोटे को आंचल में छुपा लेना, अपने घर के अंदर में बैठ जाना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना, तब जाके उस बच्चे को दूध पिलाना। अगर वह बच्चा आगे चल के कभी बेहया बेशरम नहीं होगा, अगर बेटा गोद में होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। जब भी दूध पिलाए तो माथा ढक ले, घर के अंदर में बैठे, जबान से बिस्मिल्लाह कहे, तब जाके दूध पिलाए। वो बेशरम बेहया नहीं होगा। आज इतने लड़के बेशरम क्यों हो गए? बच्चा पेट में रहता है तो माँ टीवी देखती है, मोबाइल देखती, गाना सुनती, और जब बच्चा दूध पी रहा है तो माँ इधर के उधर की बातें कर रही है, माथा खुला है, बच्चा दूध पी रहा है, न जुबान से बिस्मिल्लाह है, न कोई तरीका है। अब वही बच्चा बेहया बेशरम होता है, जब मस्जिद घुसता है तो जुम्मा के दिन फटाफटी कर देता है। जुम्मा के दिन देखिएगा डूम डम, मतलब क्या हुआ है, बोल जुम्मा पर। हाँ? हम लोग बचपन में डरते थे, मस्जिद में डरते बोलते नहीं थे, और अभी ठीक रुकू जाइए पीछे से डूम मार दिया, क्या हुआ रे, बोल रुकू में, अरे मुसलमान। अब मौलाना साहब अगर डांट दिया, अरे ये मौलाना रहतो कि ना रहतो रे, मौलाना ऊपर बरस जाता है। आजकल कोई मौलाना किसी बच्चा मार के देखे तो ऐसे ऐसे बेशरम लोग हैं कि मौलाना को आगे उल्टा सीधा बोल देता है। अफसोस लगता है भारत में अंग्रेजी इतना नहीं सताया होगा जितना भी कि मुसलमान अपने मोहल्ले के इमाम को सताता है। अंग्रेज कम सताया था, मोहल्ले का इमाम ज्यादा सताता है। इमाम हजरत किसी सूरत से उसके जोहर में घुसा नियत करता हूँ 4 रकात फर्ज इस इमाम के पीछे, और फिर हाथ धो के पड़ गया, जब मस्जिद से निकला तो इमाम के पीछे, यानी मस्जिदों में इमाम के पीछे, बाहरों में पीछे, तो आदमी जाएगा कहाँ? अजीब तमाशा। तनख्वाह 7,000, 8,000, 7,500, 8,500, उससे ज्यादा तनख्वाह नहीं। ये जगह पूछे कि आप लोग इतनी कम तनख्वाह काहे देते हैं? बस झारखंडी बाबा, आप लोगों के पैसे में, कमाई में बरकत होती है। हमने कहा आप कितना कमाते हैं? बोल हम मास्टर हैं, सरकारी मास्टर है, 70,000 देता है। हम बोले मौला को 7,000, आपका 70,000, और आप कहते हैं कि आपके कमाई में बरकत होती है। तो ऐसा कीजिए, 1 महीना बरकत वाला पैसा आप ही ले लीजिए, अगर बरकत वाला इधर दे दीजिए, देखिएगा पूरा खानदान हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, सबको मम चला जाए। ये तो हम लोग हैं कि जी रहे हैं, और आप बहुत आसानी से मुसलमान लोग काम कर रहा है। बहुत आपको कोई वो काम करने कहेगा पैसा मांग लीजिएगा, किसी के घर आप जाकर कोई मामूली काम नहीं कर पाइएगा। हम लोग मुर्गी फ्री जब करते हैं, पानी फ्री पढ़ते हैं, आपके बाप का जनाजा भी फ्री पढ़ाते हैं, काम बड़ा काम करते हैं जी। अगर जनाजे में 25,000 ले लेते तो आप लोग क्या करते? बाप आपका है, हक आपका बनता, मौलाना का हक नहीं बनता, इमाम का हक नहीं बनता। जिनका बाप मरा है उसी बेटे का हक बनता कि जनाजा वो पढ़ाए। आपका बाप है, आप जनाजा पढ़ाया, बोरा भर के गाछ में टांग दे, आपका बाप है। ये तो हम लोग का एहसान है कि हम लोग फ्री पढ़ा देते।
ये वरना एक जनाजे में अगर 25,000 मांगते तो देना पड़ता। सब लोग कफन हटा के मुंह देखने आता, हम लोग कफन हटा के 25,000 देखने जाते। कफन हटाते 25,000 है कि नहीं, बोले है, तब चलिए जनाजा उठाइए, नहीं है तो पड़े रहने दीजिए। कम बड़ा एहसान है हम लोग, लेकिन फिर भी आप लोग है कि थोड़ी सी बात हो गई तो मौलाना हिसाब किताब शुरू, 2 दिन घर में रह गया हिसाब किताब शुरू। आपके यहाँ का नहीं, पूरे इलाके की बात बता रहा हूँ। सदर सेक्रेटरी, लगता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यही लोग पूरा हिंदुस्तान में बता रहे थे। जिसको घर में नहीं पूछता है वो सदर बन गया। अरे मस्जिद में इमाम साहब, इमाम साहब कल के ना देख लो की बात हो, कहाँ बोल के जाइयो, गाँव में बोलो, झूठे रोब जमा के चल दिए। इसलिए जरूरी है इन बेटों के हाथों में, बेटियों के हाथ में किताब पोथी थमा दो, और बेटों को गुलाम हुसैन बना दो, और बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो, ताकि वो बेटा बेटी मोबाइल में गेम खेल करके जिंदगी नहीं बर्बाद करेंगे, बल्कि वो कुरान पढ़ेगा, रात को सोएगा तो जबान से कहेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते पढ़ेंगे तब ने। आजकल हुजूर मोबाइल से पूरे जिंदगी बर्बाद है लोगों की, इस मोबाइल से। पता है आपको? अच्छा, कोडरमा वाला मामला सुने थे आप लोग? कोडरमा का मामला सुने थे? 18-20 साल की बेटी निकाब पहन के निकलती थी घर से, नमाज भी पढ़ती थी, लोगों को कहती थी कि पढ़ो नमाज माँ बाप को, लेकिन ये फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के चक्कर में एक पंडित लड़का है ना, हिंदू लड़के से चली गई निकल के घर से। अभी वीडियो बना के बोलते कि हम इस्लाम धर्म छोड़ के हम हिंदू धर्म को अपना लिए। कितनी तौहीन की बात होती है जब एक समाज सुनता है तो सर कहाँ की बेटी है, लेकिन हम कहाँ के हैं, लेकिन मुझे तकलीफ हो रही है। ये किसने किया? इसलिए बेटियों को मोबाइल दे के मत छोड़ना। गेट लगा के कोई फायदा नहीं, बड़ा बड़ा गेट लगा के बेटी अंदर में रख करके मोबाइल दे के कोई फायदा नहीं है। झोपड़ी में रखना, खुले में रखना, लेकिन बेटियों को कनीज़े फातिमा बना के रखना। कल मैदान महशर होंगे और फातिमा जहरा की चादर होगी छुपने को जगह में। व्हाट्सएप में 1.5 घंटा तक चैट, मगरिब हो जवान बेटी मोबाइल ला, सो बेटा सुबह लेना, रात में नहीं, वरना कितना हर दिन देखने को मिल रहा है। अभी पूर्णिया में देखिए, और जहाँ होता है सबके, अब वो बड़ा आदमी है, पैसा वाला है, अरे ताकि पूछे फलना बेटिया मोबाइल 15,000 का रख लो, पैसा टावर फुल नहीं देखते घर में। जहाँ फोन आया, हेलो किसका फोन है रे, कहाँ आवाज बाबू, वहां टावर। बेटियों को रोको मोबाइल से, वरना खानदान बर्बाद हो जाओगे। एक बेटी अगर पूरे मोहल्ले में अगर कहीं इधर ऊंच नीच हो गई तो पूरा मोहल्ला बर्बाद हो जाए। दौर है आजकल। एक पागल लड़का अगर किसी लड़की के मोबाइल में खाली आई लव यू लिख के भेज दे व्हाट्सएप में, अब लड़की खाना पीना बंद, ना मचबो, प्यार हो गलो, शादियां करबो तो वहीं करबो, जान दे तुम्हारी बात। कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में उल्टा आई लव यू 2 लिख दिया, जहर खेलबो, खदान में कूद जेबो, जान दे देबो, शादियां ना हो तो मर जाबो। ये प्यार नहीं है, ये धोखा है हवा से। अरे सुनो नौजवानों, मेरी माँ बहने तू भी सुन, जिस शादी में माँ बाप की रजा नहीं होती और वो अगर शादी बेटा बेटी कर लेता है वो जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा। शब बरात के शब में सबकी दुआ कबूल होती है, लेकिन 3 शख्सों की दुआ शब बरात की रात भी कबूल नहीं होती है। साहबे किराम अर्ज करते या रसूल अल्लाह, वो 3 शख्सों में कौन कौन है? आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, पहला वो शख्स है जिस औलाद, जिस बेटे से माँ बाप अगर नाराज है, ना खुश है, तकलीफ है, वो बेटा शब बरात के शब में इतना रोए कि समंदर बन जाए, हाथ इतना ऊपर उठाए आसमान चला जाए,
माथा जमीन में इतना पटके, सर इतना पटके कि गड्ढा हो जाए, लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। ये नौजवानों, जमीलाबाद वालों, इनमें से किसी के माँ बाप अगर तुमसे ना खुश है, 2 दिन शबे बारात बचा है, उससे पहले माँ बाप के पास जाना। वो माँ बाप नरम दिल वाले होते हैं, दरिया दिल वाले होते हैं, बेपनाह औलादों के लिए सीने में मोहब्बत रखते हैं। तुम खड़ा होके कुछ दे के कहना, ए माँ गलती हो गई, ए बाबा गलती हो गई। शबे बारात में नमाज पढ़ेंगे, रात भर नवाफिल पढ़ेंगे, तलावत कुरान करेंगे। ए बाबा आप लोग राजी होंगे तो रब राजी होगा। पहले माँ बाप को मना लो, तब मस्जिद जाना, बाद में सजदा करना। पहले माँ बाप की इबादत, माँ बाप को पहले राजी करो, तो रब की इबादत करो, तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी। यहाँ माँ बाप से बातचीत बंद नहीं, बातचीत नहीं हो रही 6 महीना से। शब बारात में इतर सुरमा लगा के एकदम सफेद सफेद पहन के, लगता है अजमेर से डॉक्टर यहीं उतरा है। लगता सूफी साहब घुस गया, कुछ नहीं जानता, कौन वहां बैठा वाला झूठे। 90% यहाँ जितने लोग बैठे हैं 90% नमाज पढ़ना नहीं जानता है। हम लिख के देते कागज में, चैलेंज है मेरा, नहीं जानते हैं जी, झूठे मुठे जाके फुस करते हैं, कुछ नहीं जानते, हम लिख के देते हैं। हम लोग 15 दिन रटे हैं, 10 दिन, तब तहियत याद किए। हम लोग इमाम रटे कि नहीं, 10 दिन रटे हैं तब तहियत याद हुआ है। 15 दिन रटे हैं तब दुरूद शरीफ याद किए बचपन में। 2-3 महीना रटे हैं तब 2-4 गो सूरत याद किए। आप लोगों ने कहीं मस्जिद गए, मदरसा में बैठे, इमाम के पास रहे, नज़ल कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, हम पढ़ा पढ़े, कुछ पढ़बे न किए। और आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी हैं जिन्नात? आप लोग जिन्नात हैं? सोच के देखिए, नियत शब बारात में देखना, खाली फुसफुलाता 1.5 परा हो गया और कुछ हो नहीं, खाली अल्हम्दुलिल्लाह खत्म। नहीं जानते तहियात के बगैर नमाज नहीं। 50 साल से जनाजा लेके कब्रिस्तान में जा रहे हो, 50 मुर्दा दफन कर दिया, अब तक तो वह जनाजा याद नहीं, और कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में। 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, आज तक ईदगाह जाने, ईद की बकरीद की नीयत तक याद नहीं, और कहते हो इस्लाम खतरे में। 50 साल से रोजा रखते हो, आज तक रोजे का तरीका मालूम नहीं, शहरी का ढंग मालूम नहीं, जिंदगी कट रही है। इसलिए पढ़ो, तब आगे बढ़ोगे। जब पढ़ा लिखा होगा वो बेटा कदम उठाएगा तो सोच के उठाएगा, माँ बाप को देखेगा तो खिदमत करेगा, मस्जिद में घुसेगा, सजदा करेगा, मिलाद में बैठेगा, अमल करेगा, उलमा से मिलेगा, मोहब्बत करेगा, कुरान रखेगा, तलावत करेगा, समाज में बोलेगा, इंसाफ करेगा। कुछ तो है नहीं, जिंदगी कट गई, कुछ नहीं, कट गई जिंदगी, कट रही है, कोई तरीका नहीं, कुछ नहीं जानता, वजू करे नहीं जानता, कोई नहीं जानता। कुछ आदमी जानता है 10-20 को, सब तो नहीं, लेकिन कुछ आदमी, हाँ कुछ नहीं। कहाँ सर का मसा करना, बोले देखिएगा जुमा दिन ऐसे करेगा, कन्हों घुमा रहा, घुमा 3-4-5 घुमा दिए। हमला बेटा चुक चुकुआ कहाँ लिखा है, ये चुक चुकुआया कैसे ऐसे, ये कहाँ से पढ़ा है, यही बड़ी जल्दी पढ़ा है, और कुछ नहीं खाए। मत पूछिए, तहियात में दोनों उंगली उठा दिए, अजीब तमाशा, न नीयत याद, न रुकू सही, सजदा किया है दोनों हाथों फैला दिया, ऐसे ऐसे इधर कर दिया, कुछ नहीं, पढ़ लिया निकल गया। नियत क्या, पंखवा देख रहा है, मन लगेगा नमाज पढ़ने तब ना, बोल कितना स्पीड घूम रहा है। हाँ, नमाज पढ़ेगा, जब नमाज में जब मन लग जाएगा तो कुछ भी हो जाएगा। मौला अली नमाज में खड़े हो गए, पाँव में तीर लगा, सब लोगों ने तीर निकालना चाहा, अली चीखने लगे, ए मेरे साथियों पाँव में तीर रहने दो, मत निकाल, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दर्द होता है। सब लोगों ने प्लान बनाया, कहा कि ऐसा किया जाए, जब अली नमाज में होंगे तो पाँव से तीर निकाल लिया जाएगा। मौला अली नमाज में खड़े हो गए, जब नियत कर लिए खड़े हो गए, लोगों ने पाँव से तीर को पकड़ा, खींच के निकाल दिया, अली को पता तक ना चला।
नमाज मुकम्मल हो गई, सजदा पूरा कर लिया, सलाम फेरने के बाद मौला अली नीचे देखते हैं, मुसल्ले के नीचे से खून बहता जा रहा है। अली फरमाते क्या हो गया? साथियों ने कहा अली हुआ कुछ नहीं, जो तीर पांव में लगा था हम लोगों ने उसी तीर को आपके पांव से खींच के निकाल दिया, क्या आपको पता न चला? अली फरमाते सुनो, जब मैं नमाज में खड़ा हो गया, जब मैं नमाज में खड़ा हो गया, जब नमाज के लिए नियत बांध लिया तो मैं इस कदर नमाज में डूबा, ऐसा नमाज में डूबा कि रब का जलवा मैं देख रहा था और खुदा मुझे देख रहा था। यह है नमाज, आपकी नमाज। एगो मच्छर अगर काट लिया, इमाम साहब मोटी नोटी न हो के मोटी खोईता महीनों, हम तो कहते हैं मच्छरदानी लेके जाओ, लगा के नमाज पढ़ो। नमाज में मन कैसे लगे? इसलिए मेरी माँ बहन, आप भी नमाजी बन जाएं। आप नमाज पढ़ेंगे, आपका नस्ल का बेटा पढ़ेगा। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सो जाती। अब्दुल कादिर जिलानी जब पैदा हो गया, 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुआ। तुम मोबाइल देख के सोने लगी, जब से तुम सीडी देख के सोने लगी, सीरियल देख के सोने लगी, फेसबुक व्हाट्सएप जब से चलाने लगी, तब से तेरे बाल बच्चा बिगड़ने लगा। पहले जब माँ बहने गौसो ख्वाजा की माँ थी जो कुरान पढ़ के सोती, बेटा गौस पैदा होता, इबादत करके सोती, बेटा गरीब नवाज पैदा होता, माँ रुकू करके सोती, बेटा मुफ्ती आजम पैदा होता, माँ सजदा करके सोती, बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा होते, माँ जिक्र अस्कार कर लेती, बेटा मुफ्ती आजम पैदा होता, माँ इबादत गुजार होती, बेटा आला हजरत पैदा होता। आज तू टीवी सिनेमा कर रही है, अब जो तेरा पेट में जो बच्चा है, तू 9 महीना तक टीवी मोबाइल करेगी। अब वो जो बच्चा पैदा होगा वो गुलाम गौस नहीं पैदा होगा, गुलाम पबजी पैदा होगा। होगा क्या होगी? गुलाम अली नहीं पैदा होगा, गुलाम बोतल पैदा होगा। 1.5 गिलास करके खदन में बैठ के मार ले। आप जमीलाबाद में नहीं कोई पीता है, यहाँ सब दूध के धोवल। जितने लोग शराब, अच्छा एक बात और, अल्लाह के रसूल फरमाते कि उस बेटे की दुआ शब रात में कबूल नहीं होती। दूसरा वो शख्स जो शराब पीता हो, शराबी की दुआ शब बरात में कबूल नहीं होती जब तक वो शराब से तौबा न कर लेता हो। जितने पीने वाले अगर 2-4 है, यहाँ जरूर 5-6 होगा, 7 या 8 होगा, हो सके 9 बढ़ सकता है। लेकिन अगर पी रहे हो तो शब बरात से पहले तौबा करना। ए मौला परवरदिगार, मैं शैतानी वसवसा में बह गया था, तेरे बारगाह में सिद्क दिल से तौबा करता हूँ। अल्लाह तौबा करने वाले को बहुत पसंद फरमाता है। अब क्या समझते हैं कि हम शराब पीते नहीं देखता कोई? यही सोच के पीते हो। बीवी नहीं देखी, माँ नहीं देखी, अल्लाह ने एक फरिश्ता कंधे पे 2 फरिश्ता रखा, किरामन कातिबीन, जहां जाओगे फरिश्ता साथ में जाएगा। उधर बैठ के खदान तरफ, गड्ढा तरफ, तालाब तरफ, खेत तरफ बैठ के पियोगे, जंगल तरफ, तो फरिश्ता साथ में। क्या आदमी था? 3 आदमी, फलना अंसारी, फलना मियाँ लिख ली। एक बोतल था, 3 गो गिलास, 1.5 गिलास, पकौड़ी, कांच मिर्च, मूढ़ी, झाल झोल सब लिख लिया। एक आदमी 2 गिलास लिया, उसको भी लिख लिया। लास्ट टाइम बचा था वो 2 गिलास मार दिए। सब लिख लेगा, सब लिख लेगा, सब लिख करके ले गए। फरिश्ता लिखा के 3 आदमी बैठा था। 12 तारीख को घुगनी, मुड़ी, पकौड़ी, 3 पीस अंडा तेल में तल करके पात में रख करके आधा बांट के खाया। एक आदमी थोड़ा सा ज्यादा मार दिया। सब लिखेगा फरिश्ता। जहां तुम भूल जाओगे फरिश्ता। शराब पीने वाले की ना बीवी की इज्जत होती, ना शराबी की माँ की इज्जत होती, ना खुद शराबी की इज्जत होती, क्योंकि शराबियों के दुनिया ही में जिल्लत और रुस्वा पे डाल दिया जाता है। जब यहाँ ये आलम है तो मरने के आलम क्या होगा? शराबी की इज्जत नहीं होती, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। जैसे हम लोग जाते हैं तो कौन है रे, ये लड़का किसका जा रहा है? वो झारखंडी का बेटा जा रहा है। वो कौन है रे? वो झारखंडी मेरा चचा लगता है।
वो कौन जा रही है? वो औरत है जो झारखंड की बहू है, की बीवी है, वो डॉक्टर साहब की पत्नी है, वो मास्टर साहब की माँ है, वो ये प्रोफेसर साहब की बहन है, ये वो फख्र। ये कौन है? वो मतलब बीवी हो, प्रियंकड़वा ने हो, घर वाली हो। कितना खराब सुनाता है। कोई नाम लेता है, कोई फलना कहते हैं तुम्हारा बेटा पीता, कितना खराब आपको लगता होगा। बाप का जिंदा रहते बेटा पी ले। जिस घर में शराब पिया जाता है उस घर के बर्तन नापाक हो जाता है। सब बर्तन नापाक होता। जैसे आप शराब पी के आए, 1 गिलास 2 गिलास पी लिए, घर घुसे और बर्तन गिलास पी के उसी पानी गिलास को रख दिए। अब बहू बेटी तमाम बर्तन को एक बर्तन में मिला दिया तो तमाम बर्तन नापाक हो जाता है, तमाम बर्तन नापाक होता है। अब वो बर्तन में आप नमाज रोजू की जगह वजू नहीं हो, वो तमाम बर्तन नापाक हो जाता है। इसलिए खुदा के वास्ते माँ बहने तू तैयार हो जा। तू अगर चाहती हो कि मेरा शोहर शराब ना पिए, शब बरात की शब में पूरी दुनिया सो जाए, तू ना सोना। आंख में आंसू हो, दिल में धड़कन, खौफे खुदा, रात की तारीकी में आंचल उठा के दुआ करना, ए मौला परवरदिगार मेरा शोहर शराबी है, आज बख्शिश की रात है, निजात की रात है, कबूलियत की घड़ी है। ए मौला तू मेरे शराबी शोहर को नमाजी बना दे। दुआ करेगी तब ना। शोहर के ना शुक्री मत करना मेरी माँ बहन है। शोहर जैसा हो आपके लिए शोहर है। जैसे एक बेटे के लिए माँ बाप नाराज है तो शबरात में दुआ कबूल नहीं होती, वैसे बीवी के लिए अगर शोहर नाराज है, जैसे मियाँ बीवी में बातचीत नहीं हो रही है शोहर बीवी में, और वो बीवी कुरान पढ़े, तिलावत करे, सजदा करे, तहज्जुद गुजार हो, अगर शोहर नाराज है ना इबादत कबूल होगी ना सजदा कबूल है, क्योंकि शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर को राजी करना, और शोहर को राजी करने के लिए कुछ नहीं जाना। आपको कब्रिस्तान नहीं जाना है, शब रात में सब कब्रिस्तान जाएंगे, औरतें नहीं जाएगी। आप जुमा पढ़ने मत जाना, आप जनाजे में मत जाना, ईद बकरीद के दिन ईदगाह मत जाना, आप मस्जिद में मत जाना, लाई मैदान मत जाना। आप घर में अच्छी लगती घर में रहना। शोहर काम करके, मजदूरी करके, कोला ठेल के, कोला बेच के, या राजमिस्त्री या बड़ी व्यापारी या गोरू व्यापारी कुछ भी काम करके घर जो ही घुसे, 6 घंटा 8 घंटा बाहर में शोहर रहे। अब वो काम करके मजदूरी करके घर घुस जाए, थके हारे घर घुसे। तुझे पता हो गया कि मेरा शोहर सुबह 3 बजे भोर निकला था, अभी 10 बजे 12 बजे दिन घुस रहा है, 4 बजे दिन आया है, दिन भर कहाँ मजदूरी किया, काम किया, कोला चलाया, थके हारे आए होंगे। शोहर के आने की खबर सुनना, सब काम को छोड़ना, पहले गिलास पकड़ना, गिलास में पानी भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर के पास जाना, शोहर का चेहरा देखना, हो सके तो मुस्कुरा देना, और दोनों हाथों से शोहर के हाथ में पानी दे देना। थोड़ी देर उसके बगल में बैठना। किताबों में आया है पानी देने वाली बीवी के नामा अमाल में एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है, वो सवाब उस बीवी के नामा अमाल में फरिश्ते लिख देंगे। जो बीवी शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी रखेगी, रोज पानी देगी, रोज जिहाद का सवाब, डेली पानी देगी, डेली 1 जिहाद का सवाब, 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब, 1 साल पानी देगी, 360 जिहाद का सवाब। अगर 10 साल पानी दे दी, नेकियों का अंबार जमा हो जाएगा। मेरी माँ बहने तो शोहर के हाथ में दोनों हाथ से देना। हम लोग की बहू बेटी देती है, बीवी सब दोनों हाथ से देगी, मुंह देख के देगी, मुस्कुरा के देगी, गिलास इधर मुंह इधर। यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धौल है। ये जब मिला बात नहीं, उधर क्या कहते हैं का गांव के उस पार की बात बता रहे। नहीं पानी देगी, इन लोगों को पता नहीं क्यों देगी। आप जब शादी करते हैं तो बेटी नहीं देखते, बीवी नहीं देखते, KTM गाड़ी मोटका टेरवा वाला देखते। तो लोग टेर मोटा है, यहाँ मुंह फूलोल, बात करेगी। 3 लाख उसके बाप से ले लिया है, तब बेटा लेके तुम उनके घर गया था। 3 लाख लेता है KTM, मोटा टेर वाला लड़का है, 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। जब बीवी को बैठा के लेके जाता है, लगता खदान में कूदने जा रहा है, इतना खतरनाक लगता है। लड़का एकदम ढेंचुर की तरह बैठा घूम रहा है। सदियम दिलो ना, अरे बाप इतना मोटा है।
3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख। शर्म नहीं आती बेटी बाप से पैसा मांगती? अल्लाह ने ताकत दी है, दौलत दी है, तंदुरुस्ती दिया है, क्यों रिश्वत खाते हो? वो हराम है, मांग के लोगे हराम, बिन मांगे मिले जायज, मांगोगे रिश्वत, रिश्वत हराम। पैसा लेके इतना गैरत बेगैरत मुसलमान क्यों फिर बेटी के घर जा रहा है? 3-4 लाख लेके फिर बेटी घर जा रहा है उल्टा। अकेले नहीं, 150-200 आतंकवादी ले जा। उसमें लिख दिया समझी जी तैयार रहना, 4 फरवरी 4 अप्रैल को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 23 गो मताल रहेगा। अब बेटी बाप की हालत खराब। पहले दरवाजे पे अच्छा पड़ाका लेके जा रहा है, सोच के देखिए आप समझिए कि आतंकवादी बम पड़ाका मेहमान जा रहे हैं, समझी घर लूटने जा रहे हैं। शर्म नहीं आती? नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हो और बम पड़ाका के साथ। अगर पड़ाका सवाब मिलता तो वो सवाब हम लोग आप लोगों को लेने देते? जनाजा हम पढ़ाते, निकाह हम पढ़ाते, मिलाद हम करते, ईद बकरीद में हम पढ़ाते, सब काम करिए लेते हैं, तो सब क्या कहते हैं शादी में पड़ाका नहीं। तब हम लोग इमाम मौलाना है, हम लोग आगे गाड़ी में बैठते, झोला पकड़ के बैठते, निकाल के पड़ाका हम फूंक फूंक के आग लगाते। एक पड़ाका हम 10 नहीं किए। तो जब मौलाना है तो फिर पड़ाका कहाँ फोड़ेंगे? आप लोग पब्लिक है तो पड़ाका फोड़ते हैं, हम लोग मौलवी मौलाना इमाम है, हम लोग बम लेके एक बम मार देते 1 सोने के। जब सवाबे लेना है 10 टका का है, 2-4 बोरा बम ले लो। हम तो कहते हैं झोला में जाना माटी लेके जाओ, समझी घरे ही उड़ा दो, हज का सवाब। पूरा खानदान चौरस कर दो, सीधे जन्नत। तौबा कर, ये सुन्नत के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, नबी के खिलाफ, रसूल के खिलाफ, उलमा के खिलाफ। इसलिए तौबा करो, सुन्नत मुस्तफा अदा करो, एक सुन्नत जिंदा करो, 100 शहीदों का इनाम मिल जाए। ठंडा बहुत ज्यादा है ना, ठंडी लग रही है, जाड़ लगो कि ठंडा ना लग रहा हो? और थोड़ी देर बोल दे, कल भी बोलना है, और थोड़ी देर बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ में मचलो और कुछ ना मचलो की खाली हाथ में उठा दिया। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइएगा, तकरीर समझ में आ जाए तो पांव उठा के चल दीजिएगा। इनकमिंग चालू रखिएगा तो आउट गोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग बंद तो आउटगोइंग बंद। जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। आओ बेटा सोना, कितना लेके आ रहा है? 20 टका बेटा, 7 टका जीएसटी कट गया, 13 टका में कितनी देर होगी बात? आप ये सोच लीजिए। ये सब चालू रखिए, ये सब आदत बनाइए। मुझे लिखा तो मुझे दो, जब कोई शायर मुकर्रिर आपका इमाम खड़ा हो तो आप अगर कमा लेते हैं 10, 20, 100, 50 तो कभी अच्छी जगह पे पैसा खर्चेंगे। अगर एक इमाम को आप अगर 10, 20, 100, 50 अगर किसी नात में दे देते हैं तो वो पैसा सही जगह इस्तेमाल करता है। तो कभी कोई भी शायर मुकर्रिर हो, जब भी जलसा मिलाद में है तो 200-500 रुपये पुकुर में डाल के आए, इस पसंद लग जाए, अच्छा लगे, नबी के नाम पे 10-20 रुपया दे दो, अच्छा रहता है। इसमें क्या होता है, कोई बड़ी चीज नहीं, पैसा ऐसा कि नहीं कि आप नहीं दीजिएगा तो जलसा नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। एक वो माहौल होता है ताकि एक इमाम की कुछ मदद हो जाती है। मुझे मत दो, और शायर को दो, और मुकर्रिर को दो, लेकिन अभी हम बोल रहे तभी हम ही को दे दो। सुभान अल्लाह, कहे या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया, मौला हाथ उठाने वाले को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। ये बोलिए कितना आदमी मदीना जाना चाहते हैं? लागे बड़का गांव मदीना रहे, टेम्पू में जब की 10 टका मदीना है, अथवा जो मस्जिद नहीं जाता वो मदीना जाना चाहता। जो कभी जुम्मा दिन नहीं जाएगा, 1:45 बजे जाएगा, पर मदीना जाएंगे कि हजारीबाग मदीना है। तब मस्जिद
1:45 बजे जाएगा, 10 मिनट बाकी रहेगा, एकदम हाथ पांव से पानी टपक रहा है, ऐसे नियत मान के कांप रहा है, लगता खौफे खुदम कांप रहा है। हमारे बेटा काहे कांप रहा है? बोले ठंडा पानी नहाए इसीलिए कांप रहे हैं। इस्लाम खतरे में, बोला तुम्हारा बेटा खतरा में जो कांप रहा है। मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है, मेरे धर्म में कोई वीआईपी नहीं है। हमारे धर्म ऐसा नहीं है कि हम नहा लेंगे तो मेरा पाप धुल जाएगा। नहाने से अगर पाप नहीं धुलता है, हमारे तौबा करने से पाप धुलता है। किसी और का धर्म होगा जो नहा ले, वीआईपी कोटा हो और कुछ होगा। ये वो धर्म है जिसमें नहाने से नहीं बल्कि तौबा करो, नहाने से बदन पाक होगा, तौबा करोगे तो दिल पाक होगा, आत्मा पाक होगा, दर पाक होगा, घर पाक होगा, यहाँ पाक होगा। वाह, हमारे धर्म में कोई वीआईपी कोटा नहीं है। हम लोग नहाने से हम लोग को पाप नहीं धुलता। कुछ और लोग होंगे मुसलमान करके बर्बाद हो गया। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया हम नहीं देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं देखते हैं। मुसलमान के पीछे इतना हाथ धोके लगा है, चैनल वाला हो गोदी। अल्लाह का शुक्र है कि कुंभ में पहले से मना कर दिया गया था कि मुसलमान ना आए, वरना जो भगदड़ हुआ था ना, अभी तक 100 घर में मुसलमान का बुलडोजर चल गया होता। दुकानदार को पकड़ पकड़ के ले जाता, बोले यही लोग थोड़ा, यही लोग भगदड़ किए। क्या बात करते हैं जी, ये अंधभक्ति बना दिया है। ये अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जब भगदड़ हुआ तो वहां के मुसलमानों ने भारत के संविधान के तहत भाईचारगी पेश किया, मस्जिद खोल दिया, मदरसा खोल दिया, ईदगाह खोल दिया, घर खोल दिया, सब लोगों को सेवा किया है। लेकिन इन अंधभक्तों को दिखाई नहीं देगा। ये अंधभक्त कहेंगे ये मुसलमान बांग्लादेशी है, आतंकवादी है, उनकी मजबूरी है कि मुझको टारगेट बना के राजनीति की कुर्सी। लेकिन मुसलमान भारत से भागने वाला नहीं है। ये हम खानदानी मुसलमान हैं, बपोती मुसलमान हैं, हम खतियानी मुसलमान हैं। जितना देश के प्रधानमंत्री का इस देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का भी हक है। मेरे बाप दादा ने देश के आजादी में बलिदान दिया है। इंडिया गेट में 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमान का नाम आज भी लिखा हुआ। हमारी बहु बेटियों में से सुरैया बानू ने देश का पहला तिरंगा जो बना देश में, भारत में आजादी के बाद, उनका डिजाइन देने वाली सुरैया बानू। जय हिंद कहने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, दरख्तों पे फांसी पे लटकने वाला मुसलमान, 34,000 मौलाना को अंग्रेजों ने लटकाया था वो मुसलमान, काला पानी की सजा खाने वाले फैले खैराबादी मुसलमान, शेख भिखारी कत्ल होने वाले मुसलमान, जेल में चक्की चला के अबुल कलाम ने देश को आजादी करने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितां कहने वाला भी मुसलमान। क्यों डरते हो? मत डरो, देश तेरा है, ना कोई भगा सकता, ना किसी नेता, ना किसी मंत्री का देश है। ये देश सबों का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलके रहो भाई भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। ये 1947 का नारा था, इस नारे को अपनाया तो अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। मत लड़ो, पढ़ो, इतिहास पढ़ो, कुरान पढ़ोगे तो ईमान बचा लोगे, शरीयत पढ़ोगे अकीदा बचा लोगे, संविधान पढ़ोगे देश बचा लोगे। बेटा बेटियों के हाथों में कुरान दे दो, कुरान। आज तेरी बेटी कुरान नहीं पढ़ी, न बीवी कुरान पढ़ी, न बेटा पढ़ा। शब बरात में अगरबत्ती लेके मत जा कब्रिस्तान। अगरबत्ती कोई फर्ज वाजिब सुन्नत नहीं है। ये अगरबत्ती से कब्रों को दूर रखो, आग से। आग मत जला कब्र में, जीते जी आग मत जला कब्र में, आग से दूर रखो। हम मुसलमान हैं, हमारे कब्रों में आग के काम नहीं, फूल का काम है। अगरबत्ती लेके जाते हो, रात में माची सारे पकड़ अगरबत्ती लड़का सोया हुआ है, क्या बात है रे? बस 3 बजे भोर जेबो न रोके पड़ाका छोड़ के आ गया। पूरा कब्रिस्तान में जब जला देता है ना, अब तो निकलेगा साहब। अब से बंद। अब की शब बरात में कल परसों जाओगे, एक गुलाब पानी 10 टका खरीदना, 10 रुपया का गुलाब पानी, 10 रुपया का इतर, दोनों मिला के हिला लेना, माँ बाप के कब्रों में छिड़क देना। पूरा गांव से जाओगे, पूरा कब्रिस्तान एक दिन नहीं हफ्तों दिन खुशबूदार हो जाए। इसको नोट कर लें, आग से कब्रों को दूर रखें। कुछ जानते नहीं, खाली अगरबत्ती जला लिया, झूठे भैया।
3 बार कुल हुल्ला शरीफ, 3 बार, सिर्फ 3 बार जो अगर पढ़ देगा माँ बाप के कब्रों पे तो अल्लाह के रसूल फरमाते उस मुर्दे को बख्शिश हो जाती है। तो कुल हुल्ला पढ़ोगे तब ना। एगो पोल्ट्री मुर्गी जब करने की शक्ति नहीं, एगो मुर्गी नहीं मुसलमान जब कर पाए। सोच के देखिए, पूरी जिंदगी 10 कुंटल पोल्ट्री खा गया, अभी तो जब नहीं कर पाए। 10 कुंटल खा गया, मुर्गी लेके टूअर के तरह मस्जिद गेट में खड़ा है, मौलवी साहब, मौलवी साहब। अजीब तरह लगता है। लड़का है 5 किलो मुर्गी 3.5 किलो और भौथरा छुरी दे भेज दिया। अजीब हाल। पोल्ट्री देसी छोड़िए, पोल्ट्री जिसमें जोर से फूंक दो तो फूंका जाए, वो जब नहीं करता। लेकिन मुर्गी जब तुम खुद कर सकते हो। ठंडा काफी लग रहा है, ठंडा लग रहा है कि नहीं? क्यों नहीं लग रहा? लगना चाहिए। नमाज पढ़ते हैं सब आप लोग, नमाज पढ़ते कि नहीं? यहाँ कितने घर के बाद इमाम साहब? 125 नमाजी कितने हैं? 13 12 उतने, 13 12 9 10। वो भी बढ़िया मौसम रहा तब बादल छा गया, पतली हवा चल गई, सीधे 6 गरज दिया 3, मलक दिया 2, बरस दिया देखो। इमाम जीन की तरह खड़ा है। अब मौलाना इस्लाम खतरे में। नमाज पढ़िए, हर घर से एक नमाजी होनी चाहिए। पढ़ेंगे? नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते हो? अरे जुमा 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 पढ़वे करते फिर डरते क्या? नमाज पढ़िए। कितनी दिक्कत है ये नहीं जानता है। देखो इमाम वो गांव में गया और पूरा गांव को बोला कि नमाज पढ़ना होगा। इमाम टेट, सब लड़का छुपता था। इमाम साहब आ रहा, इमाम साहब। ये लड़का सुबह भोरे भोरे मुंह धोने के लिए चपाकल की तरफ दतवन चिबाते चिबाते जा रहा था। इमाम साहब फजर की नमाज पढ़ते गुनगुनाते हुए आ रहा था। देखा क्या हुआ हजरत, तुम फजर में नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो तुमने छुपा लिया। हाँ हजरत हम पढ़े, झूठे हम पढ़े। बोल तो फजर में क्या रकत पढ़ा बेटा? फर्ज क्या रकत है? सोचा कितना बोले कि जानता नहीं था। 4 रकत। ठीक से बोल। इमाम करो, नहीं हजरत माफ कीजिए 8। बोला ठीक से बोल, याद है? बोला हजरत रुकिए रुकिए रुकिए, 16। कहा गया बेटा हो सास है कि नहीं? कितनी नमाज है फर्ज सुबह फजर में? बोले हजरत 32। इमाम झम के डांटा, तब चला गया 60। अंदर घुसा, बीवी बोली मुंह धोने गए थे तो बड़ी जल्दी घूम गए, क्या बात है? बीवी शोहर बोला क्या बात है? इमाम बड़ा टेंट है, बहुत टेंट है, बहुत तपाकी है। पूछ लिया कि तुम नमाज पढ़ा था? तो हम डर से कह दिए हाँ पढ़े। पूछा के रकत? हम 4 कहे। इमाम मता बोल नहीं हम 8 गए। कहा नहीं 16 चले गए। इमाम बोला नहीं, ठीक से डांटते रहा, 32 कह दिए। लास्ट हम 60 कह दिए, नहीं माना, हम घर घुस गए। बीवी बोली जाके बोलो 2 रकत फर्ज है फजर में। बोला तुम ही जाके बोलो, तुम ही बोल। जब 60 रकत में नहीं हिला, 2 रकत में हिले। जब 60 रकत नहीं माना, इतना टेंट मौलाना हमने आज तक नहीं देखा। 60 बोल के घुस गए लेकिन नहीं माना, तो 2 रकत मानेगा तुम ही जाके। तो कहने का मतलब है कि तुम जानोगे क्या रकत? हमारे गांव में आदमी था, सीधा नियत करा, अगर कोई पढ़ रहा ना उसके साथ पढ़ लिया, फिर दूसरा लड़का आया, बोले जान रहा है लड़का ये आदमी, उसके साथ फिर पढ़ने लगा, फिर वो पढ़ने लगा, थका देता था। पढ़ रहा क्या रकत पढ़ा? बोल कितना पढ़ा? बोल पढ़ दिया। इसलिए नमाज पढ़िए और मौलाना पास बैठिए, और कम से कम जब बेटा पढ़ा नहीं है तो बीवी लाइए, बहू लाइए, पुतो तो कम से कम पढ़ा लिखा लाइए, ताकि वो बीवी तो बैठा के पढ़ा दे। अरे शोहर भी पढ़ा, बीवी शोहर को पढ़ा सकती है, एक दस्तरखान में खाना खा सकती है। यहाँ तक कि अगर एक बीवी पानी पीने लगे गिलास में और वो पानी बच जाए आधा पी के, तो वो बचा हुआ पानी अगर शोहर पी ले तो कोई गुनाह छुआछूत नहीं। अगर बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पी ले तो ये भी नबी की सुन्नत है, सुन्नत तरीका है। अगर खाना खाते खाते एक ही प्लेट में खा सकते हो, एक ही दस्तरखान में खा सकते हो सके मियाँ बीवी एक ही प्लेट में दोनों खा सकते हैं, वो उधर से इधर से। अगर पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल दे, ये भी सुन्नत। यही तकरीर
लड़का कर लिया अमर। दोपहर में बीवी को बोला लाओ खाना साथ में खाए, बोला एक ही प्लेट में लाओ, अलग अलग मत। कहा क्या हुआ? का मौला तकरीर किया है, आज उसी को करना है। अब दोनों मियाँ बोला कैसे खेबे? तू मत मौला वैसे जान। दोनों मियाँ भी प्लेट में बैठ गई, बीवी उधर से खाने लगी, मियाँ शोहर इधर से खाने लगा। शोहर बोला सुन ना, पहले लोग खिले बोले तो सुनना तो। बीवी बोले न खवा, चुप चुप, तुम मौला वैसे नहीं जान, चुप मुँह खोल। पहला लुकमा निकाल लिया, बीवी मुंह में डाल दिया, बीवी खा ली। उसकी माँ कोनवा से कहीं से देख ली कि बेटवा बहू खिला रहा है, मामला गर्म हो गया। माँ माथा पर के घर से निकल गई, बोला अब ना बचबो, कयामत आ गलो। क्या हुआ? बोला हमने घर में बर्बाद हो गलो। बोले हुआ क्या? बोले बड़का लड़का बहुआ के खिला रहा लो, हमारे घर में बर्बाद हो गलो। उसको क्या पता है कि मैं एक लुकमा खिलाने में सुन्नत है। तो अगर एक मरतबा आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका जाने लगी, मेरे आका फरमाते हैं आयशा पानी पिला। तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घड़े के तरफ जाने लगी। आका फरमाते हैं ए आयशा तेरे हाथ में क्या है? कहा या रसूलुल्लाह बर्तन है। कहा बर्तन में क्या है? कहा वो पानी है। कहा कैसा पानी है? कहा मैं जो पी रही थी या रसूलुल्लाह वही पानी बचा है। आका फरमाते हैं आयशा उसी पानी को, उसी बर्तन को लेके आ, घड़े के तरफ मत जा, नया पानी मत निकाल, जो पानी बचा है उसी पानी को लेके आ जा। आयशा फरमाती या रसूलुल्लाह मैंने पी ली है, जो मैंने मुंह लगा दी है, गिलास में मुंह लगा के पी है और वही पानी बच गया है। आका फरमाते हे आयशा उसी बर्तन को और उसी पानी को लेके आ जा। आयशा सिद्दीका उम्मुहातुल मोमिनीन लेके आ गई, प्यारे आका के दस्ते मुबारक पर रखते हैं। आका फरमाते हैं ए आयशा ये तो बता तूने इस गिलास में लब कहाँ लगा के पी थी? तुम बता दो, हम भी लब लगा के वही पानी पी के बताएंगे कि ए दुनिया वालों अगर कोई बीवी का बचा हुआ पानी पी लेता है तो ये सरकार की सुन्नत है। अगर कोई शोहर का नाम बीवी कह दे तो निकाह नहीं टूटता, अगर बीवी शोहर का नाम कहे तो मोहब्बत है, ना कहे तो अदब है। अभी के दौर में तो चल रहा, पहले के बूढ़ी औरतें कहलवा दीजिए नहीं कहेगी, कुछ भी हो जाए। अरे पहले हॉस्पिटल जाती थी ना, पहले की औरतें सब, तो एक औरत बीमार थी दूगो लेके जाती थी टेम्पू में भरा दे के। डॉक्टर पूछे तो आपका नाम क्या? नजबुन निसा, नजबुन खातून। बोला आपका पति का नाम? बोल दीदी थोड़ा बोल दें, 5 टका दे रहे बोल न मुँह देने के लिए 5 रुपया दे के लाता था नाम करवाने में। ये थी मोहब्बत अदब। और आजकल के बहू बेटी कसम खुदा की, इसलिए कि तुम शादी में डीजे बजा के पटाखा फोड़ के शादी करते हो, आजकल हया शर्म खत्म है। पहले के औरतें आज भी इसी जमीलाबाद में पहले के बहू बेटी कपड़ा देखना, उसका माथा देखना कभी देख नहीं पाओगे। अभी की बहू अगर शोहर के साथ ससुराल जा रही है, मैके जा रहे, हटिया जा रहे, एगो बैग लटका के निकलेगी, लगता है पुतो बहू नहीं डॉक्टर नहीं घर से निकल रही है। अरे एकदम बन सवर के शोहर के हाथ में गर्दन में सीधे हाथ, लगता गियरवा यही बदल तो हमारे गर्दन हो कि गियर हो, बोल 3 लाख दे लो बाबा यही दबवा दो। अजीब तमाशा है, शर्म हो गया अभी के दौर में आजकल। इसलिए कि नोट लेके मत शादी कर, पटाखा फोड़ के शादी मत कर, गरीब के झोपड़ी में बेटी ले आ, जुम्मा पढ़ के जाओगे, बीबी घर में रहेगी, शोहर सजदे में रहेगा, बीबी तिलावत में रहेगी, इबादत का मजा यहाँ होगा, तिलावत कुरान की खुशबू घर में होगी, वो शोहर घुसेगा, बीबी सलाम करेगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई। 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई, इससे ज्यादा कहिएगा तो मोबाइल चूर देंगे। और थोड़ी देर बोल दो, कितना आदमी सुनना चाहते हैं? खाली हाथ में चलो सिस्टम। अगर तुम सुनना चाहते हो तो एगो हाथ में रोटी पकावे नहीं पकता की दियो पका लेते, एगो पकावे ठंडा हो जाता। ठंडा बहुत ज्यादा है पाँव से सही। आज ये ठंडा नहीं आतंकवादी ठंडा है, ये जबरदस्ती का ठंडा है। ये सब ठंडा कहीं कोनों में छुपल था, कोई खोल के निकाल दिया है, इसलिए इधर आ गया है। 2 दिन में खत्म हो जाएगा। जब लास्ट आग जैसे खत्म होती तो लगता है ना ये ठंडा लास्ट है। अभी हम परसों थे 6 तारीख को भद्रगुड़ी सामने जलसा था, वहाँ गर्मी पंखा चला, स्टेज में पंखा दिया तब तक कर पाए। हम बोले यार इतनी गर्मी, घर में फोन किए
वाइफ को कि भाई वाइफ, हम भी वाइफ कहते हैं, बीवी नहीं हम लोग, चूंकि अब डिजिटल इंडिया हो गया ना, बीवी कहते हैं ना तो लगता है बूढ़ी है जो वाइफ जो। तो हम लोगों ने कह लो ठंडा हो कि गर्मी हो, बोली तो ठंडा हो। आजकल अजीब तरह चला, हेलो गाइस, नया नया मार्केट में आया हेलो गाइस, मतलब कौन सी बोल, तू मोली बोलना समझ में हाई लेवल की बात। अजीब तरह हो गया हो, एकदम दौर बदल गया, इतना बदला है। पहले के दौर में लोग दरवाजे पे आदमी बिठाता है, बेटा रे बाबू रे दुआरी में बैठना रे बेटा, कहीं घर में कुकुर ना घुस जाए, होता था ना पहले। अभी कुकुर बांध देता कहीं आदमी ना घुस जाए। होता कि नहीं? होता, यही होता था पहले। समझी आता था, मुसल्ला खोजता था, लोटा समझी जी लोटा है, मुसल्ला दीजिए नमाज पढ़ेंगे। अभी समझी आता चार्जर खोजता है, पतला पिन हो मोटा पिन देखे चार्जर लगाता सीधे समझी आया, समझी चार्जर हो। पहले बहू सब रोती थी अल्लाह सास कैसे मिलेगी, अभी सास मोता पड़ के बैठी कि बहू कैसे मिलेगी। उल्टा, लेकिन दुनिया उलट जाए समाज उल्टे, लेकिन कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। कल भी जलसा इसी गांव में है, कल भी हमको रुकना है, तो अभी बचने दीजिएगा तब नहीं रुकेंगे। अब ये बेहोश हो जाएंगे, कल तक नहीं, रीम समय भेंट करना, फल लेके जाना, खाएंगे नहीं खाली देखेंगे, खा पाएंगे नहीं, खाली देखते देखते। आजकल का तो आजकल माँ बाप को कौन खाना देता है, जिंदा खाना देगा नहीं, माँ बाप से बात करेगा नहीं। 5-5 बेटा है, बहू क्या जो मंत्र जानती है, हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, 1.5 परा फोड़ के फूंक देते हैं फिर भी असर नहीं। लेकिन अभी के दौर की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। अब क्या करके फूंकती यही लोग जानती है। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, कोई काम नहीं। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी के एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। हरकत मौला घर में हरकत बरकत नहीं होती है। हम बोले तो हम क्या करेंगे, भाई चलिए थोड़ा मेरे घर वाला देख लीजिएगा। हम बोले हम राजमिस्त्री थोड़ा तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम तो मौलाना है, हम घर का है देखेंगे। बोले मेरा घर वाला खराब हो गया, बोले हम पुजोड़ा थोड़ा करते हैं। बोले नहीं झारखंडी बाबा मेरा घर वाला चलिए थोड़ा बैठ के 1 बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले ए बेटा सुनो, 2020 से बोतल में पढ़ना हम छोड़ दिए हैं, अब बोतल में नहीं पढ़ते बेटा, पूरा चापाकले पढ़ देते हैं। 1 बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान पे नमाजी गोदाम है, चापाकला पढ़ देते हैं, वहीं पीते रहो, नहाते रहो, घुमुड़िया मारते रहो, चापाकल में सुतले रहो। नमाज तो पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पियो, तू नमाजी बन जा। ए माँ बहने, अरे तेरे कदम में जन्नत है, तेरी रजा में रब की रजा है, तेरे चेहरे में बरकत है, तेरी दुआ में गारंटी है। चेहरा देखे हज का सवाब मिले, और चेहरा घर से देख के निकले तो मुसीबत टल। आज का जलसा 110 के माने 12 कितना 10 एकदम सब मौलाना जो कहते एक जगह कहते करबला कहाँ है, बोला कहाँ है, नेपाल में। बोलो नेपाल में, अरे कम से कम कुछ सीखिए भैया। माशाल्लाह मैं काफी थका हुआ था, तो हजरत करे किधर गए, बोला आपको आना है। मैं कहा किशनगंज कल था, परसों कल थे राजमहल में, कहा एकदम मालदा के पास, और वो भी गाड़ी लेके नहीं, 8 दिन से बाहर में। घर आए, सो नहीं पाए, 1:30 बजे घर घुसे, 2 घंटा की सूरत सोए, तो सोते 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 ठीक नींद आई, 3 बज गए। उठे, लड़का आया, चलो बेटा 4 घंटा यहाँ से 212 किलोमीटर मेरा घर है, जामताड़ा, जहाँ बहुत मशहूर है। कहते बेटा और कितनी देर बोले बेटा, और आधा घंटा ना। अरे माशाल्लाह बहुत अच्छा। कहाँ का लड़का है, हाँ यहाँ का है, बलिया। वही तो हम इतनी बड़ी हिम्मत यहाँ का आदमी देते इतना बड़ा, इसीलिए ये यहाँ जमीलाबाद का हो ही नहीं सकता है। इतना पैसा जमीलाबाद का आदमी देगा तो कोमाम नहीं चला जाए। लेकिन हाँ जमीलाबाद में कुछ भी हो सकता है। हाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई ऐसा घर नहीं जिसमें रोजगार नहीं, सब कमाता है, अल्लाह का करम में सब कमाता है। शादी होती है तब लड़का वहाँ बेटी बाप पूछता है लड़का कौन सी काम करो, वो समझ जाता है कि कोला ठेल रहा।
लड़कों की काम करो, वो समझ गया कि कुला ठेलने वाला। दाम कहते हो 3 साढ़े 3। पैसा लेके शादी मत कीजिए। मेरा एगो बेटा है, क्या बेटा है मेरा, क्या बेटा है, एक पढ़ा रहा हूँ, परसों से एग्जाम है। लेकिन हम अल्लाह का करम है, आप लोग मुसलमान हैं, मैं हाथ उठा के वादा करता हूँ हम बेटे के शादी में बेटी बाप से को फुट्टी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। हम रिश्वत खाएंगे मरते समय 2-3 लाख लेके। एक बाप कितना इबादत करता है, एक बाप अपने 5-6 बेटा रहता है, जिंदगी भर नमाज रोजा करता है, लेकिन जब 5वें बेटा शदियम पिसवा ले लेता है, सब पैसा खत्म, 15,000 का रिश्वत का कर्जदार। अब बूढ़ा कबर में सुतल है, ले गुर्जा दे गुर्जा, ले गुर्जा दे गुर्जा। यहाँ पड़ाका फोड़ा, वहाँ बम फूट रहा है, यहाँ ढीस ढास ढूस, वहाँ घूम घाम घूम। लो जो करेगा करो, इसलिए तौबा कर। रिश्वत लेके मत शादी कर, पैसा लेके कोई फायदा नहीं होगा। तेरा नाम रिश्वत के खाते में, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे दुआ कबूल नहीं होगी। इसलिए खुदा के वास्ते कोई पैसा मत मांगना। हाँ, अगर बगैर मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा घर में बनवा लो। आज का जलसा कहाँ जा कीर देखा लग जादूगर है, कहाँ जाते रे बाप। मेरी माँ बहने बहुत देर तक बैठी है। बस एक बात और आप सुन लीजिए मेरी माँ बहन। अरे माशाल्लाह, आहा सुभान अल्लाह। कहाँ घर हुआ बेटा, मोहलिया ने, मोहलियाबाद भाई। अच्छा, जमीलाबाद वाला एकदम खत्म है इनका, कोई जमीलाबाद वाला को ऐसा है कि इनाम झारखंड को दे सकता है, तकरीब मेरी बढ़ेगी 10-20 मिनट, वरना बस खत्म। क्या जरूरी है, ठंडा हाथ पाँव फूल गया है, अगर रो गए फोक्सा जाएंगे तो कौन काम देगा। कहें सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, ये पूर्णा 10 टकवा चलतो कि न चलतो। अरे सुबह चर्चा करेगा साला झारखंडी, फुसले फुसले लास्ट में ये को बस। हम मौलाना है, सुबह साला कहेगा, साला गजब बोल लो। हम मौलाना गजब बोल रहे, सुबह साला कहेगा, साला गजब झारखंडिया बोल लो, साला गजब की मौलाना गजब। अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा आपने सुना। और ये जो मैं बोल रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान, आज न पूरा हिंदुस्तान, नेपाल तक मेरी कई तकरीबें 2-3 तक जलसा लिखे थे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात, पूरा हिंदुस्तान। तारीख दे नहीं पाता हूँ, ये कैसे कैसे हमको एकदम जैसे चुंगल में फंसा ऐसे कहा के आना होगा। और मैं बहुत दूर से आया हूँ, और वहाँ फिर हमको कल परसों से वहीं फिर जलसा पड़ना है, वही सिल्लीगुड़ी इलाके में, दार्जिलिंग इलाके में। काफ़ी लोग झारखंडी बाबा आ रहे हैं, लोग मजमा कसरत है ना, देखने के लिए बोलेगा आदमी। बोला झारखंडी बाबा आपको बराबर यूट्यूब में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। बोल बाबा एगो सेल्फी दीजिए। हम बोले हाँ बेटा, अब सेल्फी का करेगा, जब मुँह कुल्फी तरह हो गया था। सेल्फी एगो टाइम होता है बेटा, 50 साल में कहाँ सेल्फी लेगा रे। मेरी उम्र 50+ है। आपको लग रहा है मैं ओरिजिनल नाना बन चुका हूँ, 4 बेटी शादी दे दिए जी। तब 4 बेटी शादी के ओरिजिनल नाना, मामू तरह देख रहे हैं, लेकिन नाना है ओरिजिनल। सही बता रहा हूँ। एगो बेटा है, 4 बेटी, अरे एगो बीवी, केगो है, एगो बेटी। अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है, बेटियों का सदका है। झारखंडी पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान रखा, क्योंकि माँ के माँ बाप के रजा में रब की रजा। माँ बाप घर में है तो कल जैसे जाते हो बड़का गांव तरफ, मार्केट तरफ, आपके गांव में मार्केट है, बादाम जाते हो, ए माँ कुछ मन करता है खाने, बोल ना माँ तेरा बेटा जा रहा है कुछ ला देगा। माँ कहेगी बेटा जो मन पसंद करे लेके आना। तेरी बूढ़ी माँ कभी फरमाइश नहीं करेगी। कभी बूढ़े बाप को पूछना है बाबा कुछ खाने का मन करता है, बाप कहेगा बेटा जो मन करता है ले ले बेटा। कभी माँ बाप तुमको फरमाइश नहीं करेगा, लेकिन तुम जिंदगी भर माँ बाप को नहीं पूछा, बीवी को पूछेगा कौन सी खाई,
अगर नहीं पूछ पाया तो बाद हमसे जाके हेलो हेलो कौन चीज खाए मन करो, बोल गुप चुप, लड़का चुप है चुप, 15 को लाके कला का पोलोथनियम दे दिया, कौन वहां बैठी मार रहे सास पे बहु कौन चीज करे, अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं। हम तो कहते हैं 15 को नहीं ठहलवे उठा ले, अपनी बीवी खिलाना सरकार की सुन्नत है, अपनी बीवी खिलाना ये रसूल की सुन्नत। यहां तक हो सके तो अपनी बीवी से मोहब्बत करो और सलाम भी कर दो, तो अपनी बीवी सलाम करना ये भी रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी एक जगह बोल दिए बीवी सलाम करना सुन्नत है, एक लड़का 10 बजे दिन दूसरे बीवी कर दिया, 2 दिन पंचती बैठ गई। अपनी बीवी सलाम कर सुन्नत है, बीवी से मोहब्बत कर, बेटी से कर, भाई से कर, सबसे करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूल पाक। जलसा जनाब मोहम्मद ये इमाम हुसैन ने, इमाम हुसैन वो कौन है, कहाँ है इमाम हुसैन, है कहाँ? नाम इमाम हुसैन, अब्बू के नाम से लाबेदीन। हम बोले सोचे करबला तो नहीं आ गए, नाम बड़ा अच्छा है क्या, करबला से निस्बत है, तो वो है वो कैसे जानेगा झारखंडी कहाँ है? आना चाहिए, मुसाफा करना चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए। जैसे एक जगह तकरीर कर रहे थे, सब लोग पूछ रहा था झारखंडी कैसा था, तो हम बोलते हैं जाके तुम लोग बोल देना कि झारखंडी बाबा जीन जैसा था। सुबह पूछेगा जीन कैसा था, बोल जीन जीन जैसा था। अली हुसैन देखिए पता चला ना 50 की उम्र नहीं सोचता है। इमाम हुसैन, अली हुसैन, बाबू हुसैन ने, मुजम्मिल हुसैन, ये चारों भाई इमाम हुसैन के बेटी ने पोता पोती है, वो सब जो हकीकत करा रहा, बेटा है, बेटा नेमत बेटी रहमत, बेटा पैदा हो तो खुशी, बेटी पैदा हो तो खुशी। लेकिन आजकल उल्टा, बेटा पैदा होगा तो घर घर रसगुल्ला बांटेगा, दूध को करुआ चरखा मिला मिला के, कंची हो लोग बैठो, और बेटी हो जाएगी तो आहिस्ते आहिस्ते मस्ती जाएगा। इमाम साहब, मौलवी साहब क्या हुआ रे, हमारी किस्मत में फुटल हो मौलवी साहब, क्या हुआ, बेटी लता मसीदा दूरी मर जाएगा। हर बेटी होने से कसम खुदा की अगर बरकत देखो तो झारखंडी को देखो, 4 को बेटी है, 2 मंजिला घर बना लिया, 15 लाख की गाड़ी ले लिया, खुशहाल है। जब तक बेटी नहीं थी ना तब तो उसी तरह मिलाद करते थे, 300 टका कहता था 200 देता था। सब बेटी शादी ब्याह दिए, कोई तो और सबको बोलते हैं कि पैसा मांगोगे तो नहीं, बगैर मांगे अच्छा दिए, भाई बेटी है ले जा, जितना सामान तुमको मर्जी है, भिख मंगा उठा आजकल सोच के देखिए, बेटा आपका है, बेटा आपका है, लेकिन पलंग दे रहा कौन, बेटी बाप, और सो रहा है तेरा बेटा, गाड़ी दे रहा बेटी बाप, चला रहा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी दे रहा है बेटी बाप, सामान रख रहा है तेरा, कपड़ा दे बेटी बाप, पहने तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप, खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिख मंगा। तो रमजान में फितरा उठ, उससे बढ़िया है, वरना तौबा कर। 100 इससे ज्यादा बोलिएगा, बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा। काहे कि एगो किडनी का दाम 13 लाख रिम्स में लेता है, आप लोग नहीं दे पाइएगा। कल भी बोलना है, फिर शब बरात में भी है ना, फिर 14 से लगातार 22 तक सीमांचल में रहना है। सोच के देखिए, सफर में तकलीफ होती है, परेशानियों, कभी सफर कीजिए तब पता चले। आप लोग तो माशाल्लाह मजदूरी करते हैं, कोला वोला यहाँ से कहाँ बड़े उधर चले जाते हैं, छतरों क्या कहते हैं उन्हें, है ना, बरही चौपारण तरफ उधर चले जाते हैं, गया तरफ उस रोड में जाके देखिए कितनी तकलीफ होती, गाड़ी चला के जाता है, बैलेंस रखना पड़ता है, ट्रक आता है, कितनी मुश्किल से बाल बच्चे के लिए एक बाप 3 बजे भोर निकलता है,
उस बाप से पूछो जो बाप घास के नीचे सूखी रोटी चिबाता था कि बेटा मेरा अच्छा गर्म खाना घर में खाए, उस बेटी को कितना हक अदा करना होगा बाप को। हाँ? एक बाप पूरी जिंदगी अपने आप को जलील कर लेता है, मार तक खाता है, कभी कोई पुलिस डंडा ले मार देता है, कभी कोयला छीन लेता है, फिर भी एक बाल बच्चों के लिए बाप क्या नहीं करता। आज जब तेरी शादी हुई बीवी आ गई, तुम माँ बाप से बातचीत तक नहीं करते हो। याद रखना, तुम मक्का में पड़े रहो, मदीने में सोए रहो, मज़ारों में लाखों चादर डाल दो, अगर तेरे घर में जमीलाबाद में माँ बाप ना खुश है, अजमेर में चटाई डाल चादर डालो, ना अजमेर का ख्वाजा तुमसे राजी होगा, ना मदीने का मुस्तफा राजी होगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा। बाकी जो बात है, फरमाइश तो बहुत थी, बहुत बात बाकी रह गई है। जब 10 टका हम कते पारू 30 टका 20 टका चलतो न चलतो, पूर्णा पैसा नहीं चलेगा वो ये मोहब्बत है। माँ बहने आप लोग बहुत अच्छा है। बस एक बात और सुन लीजिए, कल भी तकरीर करना है ना, तो कुछ टाइम रहेगा, तो कल भी तो 1-1.5 घंटा बोलना है। तो माशाल्लाह एक ही दिन अगर सुन लीजिएगा फिर कल नहीं अच्छा लगेगा। कल अलग हट के बोलना है, ये सब बात बोलने, कल दूसरी बात बोलना है, तो रहने दीजिएगा बचल तब नहीं बोलेंगे तो फिर कहिएगा वही वाला बोलते हैं। तो कल ये सब बात नहीं होगी, कल एकदम चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। माशाल्लाह शेरनी आ गई, यानी गमला गोल, दिमाग गोल, सब गोल होके सलाम पढ़ दीजिए। आज का जलसा आज 110। कल कुछ बातें बताएंगे, मेरी माँ बहने कल कुछ बातें आपको बताएंगे। कल इसी गाँव में मोहल्ला में जलसा है, लेकिन कल आज से जुगाड़ जंतर में लग जाओ कि कल झारखंडी आएंगे, तकरीर करेंगे, इनाम देना है, नजराना सबको देना है, 10-20 टका भी से खोज खाज कर। कहाँ जा रहा है? सलाम पढ़ कर क्या समझ कर रखा? तकरीर सुना, सलाम नहीं पड़ेगा। कहाँ जा रहा है? क्या तरीका ही सब होता है, तरीका होता है। बैठ जा, स्पीरिंग बोल, बैठ, फट से उठा, फट से चल दिया, कोई तरीका नहीं। हम तुम्हारे गांव के मौला नहीं के भगा देगा, तब हम बाहर के गाइशर करेंगे हवा। बैठो, पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से। ढक दीजिए। सलाम के बाद पूरा मजमा दिल से, मोहब्बत से, प्रेम से सब मिलके पढ़े कलमाए हक, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।